वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम इस साल होने वाला है। उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे। इस डिस्कशन में जो आपको मैं बताऊं, नोट डाउन कर लें। पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन उस से बाहर नहीं आने वाले हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट कि पॉलिटी के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे। 95% पिछली साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 7 या 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली वही आने वाले हैं। 95% क्वेश्चन पॉलिटी के वही आएंगे। पिछली साल पूछे गए थे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नीचे, कि पूछा गया था मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था। एक क्वेश्चन ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी क्या नाम है एज, कितनी एज तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो लेडीज़ चीफ जस्टिस थी एक हाई कोर्ट की, उनको जो अभी पास्ड हो गई हैं, अभी उनका जो मृत्यु हो गई है, वो कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक पार्लियामेंट से भी आया था कि ज्वाइंट सिटिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आप क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको वही तैयार करना है पॉलिटी का। आई विल गारंटी यू उससे बाहर आपका पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। आपको सबको पता ही है एग्जामिनेशन का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो इसमें जो आपको तैयार करना है एक जुडिशरी और एक पार्लियामेंट। पॉलिटी में आपको क्या तैयार करना है, पॉलिटी में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 2 चीजें तैयार करना है, एक जुडिशरी, एक पार्लियामेंट। जुडिशरी में आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, टॉप टू बिलो, जितने भी कोर्ट आते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लें। करीब इसके 6 से 7 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस एग्जाम में मेरिट लगती है, आप जानती हैं, उसमें एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं करंटली। पिछले उसमें जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम जजेस की संख्या कुछ और थी, अब जजेस की संख्या बढ़ गई है, अब 34 हो गई है चीफ जस्टिस को लगा के। जजेस की संख्या कितनी है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ये जो आर्टिकल दिए ना 124 से लेके 147 तक, ये जो आर्टिकल है आपको तैयार करना है संविधान के। सुप्रीम कोर्ट के संक्षेप में ये दिए हैं 124 से 147 तक। टोटल इस्टेब्लिशमेंट कौन कैसे हुआ, अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजेस पे इम्पीचमेंट भी लगता है, ये सब तमाम चीज़ें आपको इस वाले टॉपिक में मिल जाएंगी। इस वाले आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये जो 124 से 147 तक जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल दिए गए हैं, वो आपको डे टू डे याद होना चाहिए, एकदम डिक टू। सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है एक रिट का ज्यूरिडिक्शन। तो कितनी रिट होती हैं ये आपको तैयार करके जाना है। देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरारी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, और फिर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन और भी जो डिस्प्यूट होते हैं उनके, उसमें वो कौन सा ज्यूरिडिक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, कितने लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि फर्स्ट हुआ था गोलकनाथ, फिर शंकरी प्रसाद केस, फिर केशवानंदी भारती केस, शाहबानो केस, ये जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट में क्या क्या निकल के आया, वो सब आपको, उनके जो निचोड़ है वो आपको पढ़ के जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पूरा ही डिटेल में पढ़ के जाना है। हाई कोर्ट का पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है, प्रिंसिपल सीट का मतलब होता है कि उसकी जो मेन हेड ऑफिस, जैसे कहते हैं ना अदर कंपनी का कि हेड ऑफिस का है, वो तो ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो ऐसे जिसकी हेड किधर है। तो ये क्वेश्चन आया था, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आ सकता है कोई सा। तो आपको जितने भी हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनकी सीट्स और उनकी बेंचेस, जैसे कि
इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच एक लखनऊ में है, लेकिन प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? मुंबई में, लेकिन और उसके बेंचेस कहाँ पर है? औरंगाबाद, नासिक और पणजी में, ये सब हैं। और उनका जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ पर है? जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अंडमान निकोबार तक है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ऊपर है, नीचे और भी कोर्ट पड़ते हैं, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, लेकिन उसका जुरिडिक्शन नहीं लगता है। ऊपर जाके और आप मैप को देखेंगे तो वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन चलता है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में पोर्ट विलियर में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच भी है। ये भी हाई कोर्ट भी क्या करता है? रिट इशू करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? ये तो करता है 32 के अकॉर्डिंग 32, और ये करता है 226 226, ये भी रिट इशू करता है। रिट क्या होती है? रिट इशू कैसे करता है? और फिर हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन होते हैं। हाई कोर्ट भी किसी इलेक्शन को, प्रधानमंत्री या फिर जो MP MLA इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड भी कर सकता है। इसके पास अथॉरिटी होती है। ये दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ये भी आपको डिटेल में जाना है। इनके जजेस को कौन अपॉइंट करता है और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये सब। फिर आ जाओ सबसे नीचे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्योंकि जब जुडिशरी का हम एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें हालांकि ऐसा कुछ लास्ट ईयर पूछा नहीं गया था सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, लेकिन पूछ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सेशन जज होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है, उसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, कितना सेंटेंस दे सकता है, कितनी वो इम्प्रिजमेंट कर सकता है, ये सब आपको पढ़ के जाना। और ये संविधान का आर्टिकल लिखा है 233 से 237 तक, 233 से 237 तक। ये आपको जुडिशरी के बारे में हो गया, इनके लैंडमार्क जजमेंट हो गए। फिर आओ पार्लियामेंट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट ईयर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? तो उसका आंसर सिंपल ही था, जो लोग लक्ष्मीकांत, DD वासु या जो अपर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग को लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है। तो पार्लियामेंट से इस बार जो क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन प्रेसिडेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी हो गया और पॉलिटी का तो है ही। करंट अफेयर से क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके प्रेसिडेंट का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन, लेडीज, और इस बार तो और इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो दलित ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में कोई ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी नहीं है, प्रतिभा पाटिल बनी, उनके बाद ये बनी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MP की वोट की वैल्यू क्या होती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MLA की वोट की वैल्यू क्या होती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की MLA की वैल्यू होती है, सबसे कम फिर किस स्टेट के MLA की वैल्यू, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्रेसिडेंट को इलेक्शन को लेके। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या गाइडलाइन होती हैं, ये सब आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तैयार करना है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है, वीटो पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट बिल कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट का चैप्टर आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, और अदर देन यूट्यूब या फिर और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपको। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लोकसभा में स्पीकर की कितनी पावर होती है लोकसभा में? यहाँ पर लोकसभा में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कौन सा आएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ से आप लिख के ले लें, ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि करंटली में एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हुआ, फिर बिहार में भी अभी क्या हो रहा है, फिर उसके बाद और स्टेट में क्या हुआ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपका। फिर लोकसभा मेंबर जितने भी होते हैं, MP जितने भी होते हैं, उनके मिनिस्टर और जो नॉर्मल MP होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर इन दोनों की पावर का आप कंपैरिजन करेंगे कि राज्यसभा किन किन चीज़ों में पावरफुल है, लोकसभा किन किन चीज़ों में पावरफुल है, राज्यसभा के मेंबर की टर्म कितनी होती है, लोकसभा के मेंबर की टर्म कितनी होती है, राज्यसभा को जो प्रिसाइड करता है उस चेयरमैन जो होता है वो डेप्यूटी चेयरमैन, और चेयरमैन उनकी पावर क्या होती है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनकी पावर क्या होती है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रो टेम स्पीकर कौन होता है। ये सब आपको राज्यसभा, लोकसभा, आपको मैं सोर्स भी बता दूं, लक्ष्मीकांत का
बुक ले लें आप, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट के वाले, उसमें ये सब मिल जाएंगे और प्रेसिडेंट का भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा तैयार करके जाना है। और फिर इसके द्वारा जितने भी जो एक्ट पास होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हम पढ़ लें तो पार्लियामेंट में जितने भी लैंडमार्क एक्ट पास हुए हैं, कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट भी पास हुआ, और भी इसमें कुछ तब्दीली आई हैं, जैसे कि पहले राज्यसभा और लोकसभा का कुछ दूसरा नाम था, लेकिन अब कुछ दूसरा नाम है। पहले राज्यसभा लोकसभा को कोई और कंट्रोल करता था, अब कोई और करता है। तो ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 6 से 7 क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में करीब 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी आप अगर देखेंगे तो जुडिशरी और पार्लियामेंट, आपको 2 ही चीज़ें तैयार करनी है, सुप्रीम कोर्ट करना है आपको, हाई कोर्ट करना है और सबऑर्डिनेट कोर्ट करना है। जुडिशरी में ये सब हो गया, पार्लियामेंट का आपको टॉपिक देखना है, आपको 2 टॉपिक तैयार करना है ये सब, और आपके 6 से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूँ, जितना मैंने बताया है यहाँ पे पॉलिटी को लेके, वहाँ से अलग आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। 95% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95% पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे 6 से 7, इसमें से 95% आप इन्हीं चीज़ों से आएंगे, पार्लियामेंट से और जुडिशरी से। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनसे भी, क्योंकि स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट का पेपर है तो स्टेट का तो पूछेगा नहीं, सेंटर का ही पूछेगा। तो सेंटर में पार्लियामेंट है और ये सब कोर्ट है, कोर्ट का है तो ये सब कोर्ट हमने पढ़ना पड़ेंगे। तो ये तमाम कोर्ट और पार्लियामेंट, इनके बारे में आपने अगर पढ़ लिया तो आपके 6 से 7 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या पढ़नी है? एक्स्ट्रा चीज़ आपको करंट रिलेटेड पढ़ना है। जैसे करंट में क्या हुआ उससे रिलेट करके, जैसे करंट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन को करंट से रिलेट करके स्टैटिक पार्ट को आपको पढ़ना है। एंटी डिफेक्शन लॉ करंट में हुआ, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरी, तो उसमें करंट से सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या रोल है, ये सब करंट से रिलेट आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, ये आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। हाई कोर्ट का कितने पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट की, ये सब आपको पढ़ना है। ये अगर आपने पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर टाइम लगेगा तो आप 2 दिन में तैयार कर लेंगे। 6 से 7 नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 से 7 नंबर। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये था, क्योंकि यूट्यूब पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट को लेके अदर वीडियो बहुत हैं, उसमें इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स तैयार की जा रही है, लेकिन कुछ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सवाल हैं उन पर फोकस थोड़ा कम था। तो आप इस चीज़ को तैयार कर लें, आपके 6 से 7 नंबर डेफिनेटली पक्के हैं। क्योंकि एक नंबर की जो मेरिट वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ये आप अगर तैयार कर लेंगे, आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, यही तैयार करके जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।